Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy, class 11th, today we will discuss the journal entries. In the previous lecture, we have already discussed about the journal and characteristics of journal, meaning of journal, and type of journal entries. So today we will discuss the how to pass the journal entries. So journal entries, journal क्या होता है? journal एक subsidiary book होती है जिसमें हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट है या वाउचर्स हैं उसकी हेल्प से हम जो है एंट्रीज उसमें पास करते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को. तो ये बुक कीपिंग का ही एक पार्ट होता है. तो हमने जो अकाउंटिंग प्रोसेस था उसमें हमने जो उसके स्टेप्स हैं उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं. कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, उसे रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी है या नहीं, हम पहले ये देखते हैं. उसके बाद जो है हम उसे रिकॉर्ड करने के लिए उसकी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं. तो उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हम उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से वाउचर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम जो है जर्नल एंट्रीज बनाते हैं. तो उसी स्टेप प्रोसेस के अंतर्गत जो है हम ये जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी वहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो एंट्रीज इन द जर्नल आर पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम. तो क्योंकि जो जर्नल होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जब एक ट्रांजैक्शन को के दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं. दोनों एस्पेक्ट्स मतलब कि यानी कि उसमें एक एस्पेक्ट जो है डेबिट में अगर रिकॉर्ड होती है तो दूसरी एस्पेक्ट जो होगी वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे. तो यानी कि कोई चीज़ हम दे रहे हैं तो उसके बदले में कोई चीज़ कोई ले रहा है, तो यानी कि कोई ट्रांजैक्शन में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको कम से कम 2 लेजर्स अफेक्ट होते हैं, 2 जगह उनको रिकॉर्ड किया जाता है. इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं. तो उसी के बेस पर जो है जर्नल में एंट्रीज बनाई जाती हैं. एंड रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग जो है यानी जर्नल एंट्री बनाने के रूल्स क्या होते हैं, तो 3 तरह के अकाउंट्स हमने अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल जो था वो पढ़ा था. इंग्लिश जो अकाउंटिंग का वो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या था, 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल था, पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, या आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आपके और किसी तरह के पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं. तो सभी के लिए जो है ये रूल फॉलो होते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो जो रिसीवर है उसको डेबिट किया जाता है, गिवर को क्रेडिट किया जाता है. रियल अकाउंट के रूल्स थे, रियल अकाउंट्स में ज़्यादातर जो एसेट्स होती हैं हम उनको रियल अकाउंट कहते हैं. एंड डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब भी कोई एसेट या कोई बिजनेस में आएगी उसे हम डेबिट करेंगे, और जब वो बिजनेस से आउट बाहर जाएगी यानी कि उसको सेल किया जाएगा या उसमें जो है डेप्रिशिएट होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. एंड नॉमिनल अकाउंट जो है उसके लिए रूल, नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट आते हैं. तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो ये इसका रूल है. तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉस हैं उनको हम डेबिट करते हैं और इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं. तो ये 3 रूल्स थे हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. इन्हीं के बेस पर जो है हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं. तो बेसिकली हमने 2 तरह के रूल्स पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, एक 2 अमेरिकन रूल्स और अमेरिकन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इंग्लिश रूल ऑफ अकाउंटिंग. तो इसमें जर्नल एंट्रीज में हम ज़्यादातर जो इंग्लिश रूल ऑफ अकाउंटिंग है उसको यूज़ करते हैं. तो इसको हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे कि जर्नल एंट्री इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसे बना सकते हैं. ओके, नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्रीज. तो एग्जाम्पल 1 में हम लेते हैं, जनवरी 1, 2020 ABC लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000. तो मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हुई, ABC लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹50,000 कैश के साथ. तो इसको हमें लिखना है, रिकॉर्ड करना है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो नॉर्मल लैंग्वेज में तो ये लिखा ही हुआ है जैसे नॉर्मल इंग्लिश में लिखा जाता है. तो हम इसे चाहते तो अपनी डायरी में ऐसे भी लिख सकते हैं बुक में कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. बट ये एक जो है साइंटिफिक मेथड नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है. हम इसको अपनी लैंग्वेज में यानी कि अपने प्रॉपर अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखेंगे. तो ये जर्नल जो है उसका फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम इज़ ऑफ डेट. इसमें डेट, जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन होती है उसमें डेट लिखी जाती है. जैसे 2020 को जनवरी 1 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी. उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम जो है एंट्री बनाएंगे. उसके बाद लेजर फोलियो मतलब लेजर जो होता है खाता,
फोलियो मीन्स पेज, तो उसका पेज नंबर क्या है। तो जो हम यहाँ ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं इसको हम आगे फिर लेजर में जो है उसको पोस्ट करेंगे। तो लेजर में जब हम लिखेंगे तो कौन से पेज नंबर पर हमने इसको आगे पोस्ट किया है ये यहाँ पर लिखा जाता है, जिससे कि अगर हमें फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आसानी से देख सकते हैं कौन से पेज नंबर पर हमने इसको लिखा था, रिकॉर्ड किया था। और ये डेबिट अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, इसमें अमाउंट्स आ जाते हैं। तो इस डेबिट कॉलम में जो अकाउंट हमने डेबिट किया है उसका अमाउंट आएगा, क्रेडिट कॉलम में जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया है उसका अमाउंट आएगा। तो ये इसका फॉर्मेट है लेजर्स का, सॉरी जर्नल्स का। और इसमें अब हम जो है ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो इसमें हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से दो अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं इसमें। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश आ रहा है हमारे पास बिजनेस में, तो कैश अकाउंट एक अकाउंट हो गया, और जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो दूसरा हमारा अकाउंट हो गया है कैपिटल। तो दो अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कैश एंड कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो है दैट इज एसेट यानी रियल अकाउंट है ये, और जो कैपिटल है ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट एक हमारे पास है और पर्सनल अकाउंट है। तो अब हमें ध्यान देना है कि रियल अकाउंट का जो रूल था वो क्या था। रियल अकाउंट का रूल था हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, सो वी विल डेबिट द कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 हमने यहाँ पर लिखा। एंड पर्सनल अकाउंट जो है ये कैपिटल अकाउंट है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो कैश, इसके पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जिसने भी कैपिटल दी है, प्रोप्राइटर है मान लीजिए, उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है 50,000 रुपीज़ से। तो कैश ब्रॉट इन, ये नीचे जो है हम नरेशन लिखते हैं इसमें, कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय एबीसी लिमिटेड। तो ये इसकी नरेशन होगी कि किस लिए हमने ये ट्रांजैक्शन जो जर्नल एंट्री है वो बनाई है। तो इसको जर्नल एंट्री कहा जाता है। तो एक अकाउंट इसमें डेबिट होता है, एक अकाउंट इसमें क्रेडिट होता है। और टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री हम अपने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल जर्नल एंट्री है, कंपाउंड जर्नल एंट्री है और कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री है। 3 तरह की जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि किस तरह से अकाउंट्स को जर्नल एंट्री जो है बनती कैसे है। तो हम सिंपल जर्नल एंट्री यहाँ पर फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे सिंपल एंट्री बनती है ऐसे ही कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी बनती हैं। तो उनके रूल में सेम रहते हैं, लेकिन उसमें है कि हम एक से ज़्यादा अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक सिंगल अकाउंट को डेबिट किया है और सिंगल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000 ऑन 3 जनवरी। 3 जनवरी को इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें से 50,000 में से 10,000 का इन्होंने कैश जो है उससे फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पर हमने 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से 2 अकाउंट इससे प्रभावित होंगे, वन इज़ फर्नीचर अकाउंट, अनदर इज़ कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, अब दोनों ही फर्नीचर इज एसेट, कैश इज ऑल्सो एसेट, तो बोथ आर रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स के रूल जो हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि हम कैश दे करके फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर बिजनेस में आया और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस, सो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे, यहाँ पे 2020 साल है, जनवरी 3, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसका डेट आ जाएगी। और यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना, ये जो मैंने इससे लिखा है पर्पल कलर से, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि ये रियल अकाउंट है या पर्सनल है, नॉमिनल है। आपको ये नहीं लिखना है, आपने सिर्फ जो ये ब्राउन से लिखा हुआ है पेन से वही आपने लिखना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 के डेबिट के कॉलम में, जिसको हमने डेबिट किया उसका अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट, ये आपका कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में आ गया अमाउंट। नीचे नरेशन आ जाएगी, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई कि हमने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो उसके लिए हमने इसको। तो आप देख सकते हैं इस जर्नल एंट्री से कि हमारी अकाउंट्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है। हम सिंपल इस तरह के स्टेटमेंट्स के रूप में इसको नहीं लिखते हैं, हम इसको एक साइंटिफिक मेथड से सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जर्नल में इस तरह से हम
एंट्रीज बनाते हैं और एग्जांपल्स अब हम आगे देखेंगे। ओके, ये है एग्जांपल नंबर 3। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000 ऑन जनवरी 4, 2020। तो हमने एक ट्रांजैक्शन की 4 जनवरी 2020 को हमने सुभाष से गुड्स खरीदे हैं। तो जब नाम दिया हुआ होता है और उसमें ये नहीं पता होता कि हमने कैश लिया नहीं, तो इसमें जब नेम होता है सिर्फ, तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, यानी कि उधार मानते हैं। और अगर यहाँ पर कैश दिया होता परचेज गुड्स इन कैश, तो हम कैश वर्ड समझते इसको कैश है। और अगर यहाँ पर सुभाष और कैश दोनों वर्ड दिए होते तो फिर हम उसको कैश ही मानते। तो इसकी एक पहचान है आइडेंटिफाई करने की कि हम इसको क्या माने। ट्रांजैक्शंस उधार में भी होती हैं बिजनेस में, और ट्रांजैक्शंस कैश में भी होती हैं, बैंक के थ्रू भी होती हैं। तो कैसे लिखना है हमें, ये थोड़ा हमें इसकी जो है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब नाम दिया हुआ होता है किसी ट्रांजैक्शन में, सिर्फ नाम है यहाँ पर जैसे, तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, उधार मानते हैं, और उसके हिसाब से हम ट्रांजैक्शन जो है उसकी जो जर्नल एंट्री है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हुए ट्रांजैक्शन बनाएंगे, इसकी जर्नल एंट्री बना रहे हैं। तो 4 जनवरी 2020 यहाँ पर डेट आ गई आपकी। देन अब हमने यहाँ पर 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, कौन से 2 अकाउंट जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो है परचेजेस अकाउंट और दूसरा है सुभाष अकाउंट, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट। तो जो परचेजेस अकाउंट है दैट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, और जो सुभाष अकाउंट है यानी सुभाष एक व्यक्ति का नाम है, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट। तो नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, ये नेचुरल पर्सन है ये, तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक्सपेंस है, खर्चा है, तो परचेज कर रहे हैं हम, सामान खरीद रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेट आ गई आपकी 2024 जनवरी। परचेजेस अकाउंट डेबिट 12,000, ये डेबिट के कॉलम में लिखा हमने। टू सुभाष अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में अब क्या रूल लगा है, क्रेडिट द गिवर। तो किसने दिया हमें ये सामान, सुभाष ने दिया, तो टू सुभाष अकाउंट यहाँ पर 12,000 हमारा अमाउंट आ गया। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, तो हमने उधार में जो है उससे गुड्स खरीदे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाते हैं। ओके, अब हम 4th ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। तो 4th एग्जाम्पल है हमारा, ऑन 10th जनवरी पेड रेंट ₹5,000, 5,000 रुपये का हमने किराया पे किया है। उसके लिए हम अब उसको लिखेंगे कैसे। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं दे आर जनरली पेड इन कैश, चाहे वो कोई भी खर्चा होता है हमारा, नॉर्मली हम उसको कैश में करते हैं, या फिर हम चेक के थ्रू कर सकते हैं, किसी बैंक के जो उसका इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सपेंसेस को हमेशा कैश या जो बैंक के थ्रू है उसमें माना जाता है। तो ये अंडरस्टूड होता है इसमें, क्योंकि कैश वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हमने पे किया है एक्चुअली, तो हम उसको कैश मान रहे हैं। तो रेंट अकाउंट एक हमारा हो गया और एक हमारा कैश अकाउंट हो गया। तो 2 अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पर, और इसको हम लिखेंगे कैसे। डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी 10 जनवरी 2020, और यहाँ पर 2 अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो रेंट जो है, किराया जो होता है, दैट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट, अब रेंट जो है वो दैट इज एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉमिनल अकाउंट को एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, 5,000 अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। और लेजर फोलियो में हमें भी इसलिए कुछ अमाउंट नहीं, कुछ भी जो है पेज नंबर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसका हम जो है जब हम एक्चुअल में अकाउंटिंग वर्क करते हैं तब हम इसमें डेट देखते हैं कि उस रजिस्टर में हमने कौन से पेज नंबर पे ये जो जर्नल है एंट्री है उसको पोस्ट किया है, तब हम उसका पेज नंबर लिखते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। रियल जो है कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो इसको हमने क्रेडिट किया है, और ये 5,000 अमाउंट यहाँ पर आ गया। और नरेशन आ जाएगी यहाँ पर रेंट पेड इन कैश। तो इस तरीके से हम इस जो ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। ऑन जनवरी 11 पेड वेजेस ₹5,000, एडवर्टीजमेंट
एक्सपेंसेस 3000 एंड सैलरीज 15,000। तो ये हमने एक ही दिन में 3 तरह के खर्चे किए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सेम डेट में जब हम मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो हम उसकी एक साथ भी उनको हम लिख सकते हैं, यानी कि उसकी हम एंट्री जो है कंपाउंड एंट्री भी हम बना सकते हैं। तो अब तक जो हमने एंट्रीज डिस्कस की हैं वो सिंपल जर्नल एंट्रीज थी, इसमें एक अकाउंट डेबिट था और एक अकाउंट क्रेडिट था। अब हम थोड़ा सा और जो है टाइप की जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं। तो 11 जनवरी यहाँ पर डेट आ जाएगी आपकी 2020। और क्योंकि 3 तरह के एक्सपेंसेस थे, पहले हम इसको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इसकी एंट्री अलग अलग बनाते तो वो कैसे बनती। तो वेजेस जो है, जो वेजेस होता है, जो मजदूरी होती है, दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर आल्सो एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। एंड सैलरीज जो है, जो हम सैलरीज देते हैं, वेतन जो देते हैं अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एंड दे ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। तो ये कैश पेमेंट कर रहे हैं हम। और अगर कुछ भी इसमें नहीं लिखा होता है तो मोस्टली हम कैश मानते हैं, उसके हो सकता है उसके अलावा हम किसी और फॉर्म में कुछ दे रहे हैं तो फिर हम उसके हिसाब से जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल, क्योंकि सिंपल केसेस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से इसको कैश पेमेंट मान रहे हैं। तो क्योंकि एक ही दिन में हमने 3 तरह के खर्चे किए हैं, वेजेस दिए हैं, सैलरी दी है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये सारे ही नॉमिनल अकाउंट्स हैं। ये जो वेजेस अकाउंट है ये भी डेबिट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया, सैलरी अकाउंट जो है ये भी डेबिट हो गया। दीज ऑल आर जो है नॉमिनल अकाउंट्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये तीनों एक्सपेंस अकाउंट हैं, इनको हमने डेबिट किया है। तो वेजेस का अमाउंट था 5,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट 3,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000। ये तीनों डेबिट हो गए और इन तीनों का अमाउंट जो हो गया 15,000 प्लस 5,000 20,000 प्लस 3,000 23,000। तो डेबिट में हमारे अमाउंट है 23,000 का, 23,000 का। तो क्रेडिट कैश अकाउंट अगेन इज रियल अकाउंट एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट। ये टोटल अमाउंट जो है तीनों का डेबिट का 23 था, तो टोटल हमने जो है 23,000 कैश जो है पे किया उस सेम डेट में, इसलिए हमने इसकी एक ही एंट्री बना ली है। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को कहा जाता है जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट एक साइड होते हैं और दूसरी साइड सिर्फ सिंगल अकाउंट जो है वो आपका होता है डेबिट या क्रेडिट, तो उसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। तो नीचे हमने एक्सपेंसेस पेड एक नरेशन लिख दी है ताकि हमें पता रहे हमने एंट्री क्यों बनाई है। तो इस तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हमने एक सेम डेट में जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाए एक ही नेचर की, तो हम उसके लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। ऑन 15 जनवरी रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000 एंड कमीशन ₹5,000। तो 15 जनवरी को हमें इंटरेस्ट रिसीव किया हमने, 1,000 का ब्याज हमें मिला और कमीशन जो है 5,000 की वो भी हमें मिली है। उसके लिए हमें क्या एंट्री बनानी है। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है या कमीशन रिसीव्ड है ये दोनों ही क्या हैं, इनकम्स हैं। एंड जो इनकम्स हैं दे आर ऑलवेज रिसीव्ड इन कैश, तो वो कैश में ही होती है। तो इनकम्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ऊपर वाली एंट्री में हमने एक्सपेंसेस की देखा था, यहाँ पर क्योंकि सेम डेट में हमें इनकम्स मिली हैं तो हम इसके लिए भी कंपाउंड जर्नल एंट्री बना सकते हैं। तो 15 जनवरी 2020 यहाँ पर हमारी डेट आ गई है। उसके बाद कैश काउंट जो है दैट इज रियल अकाउंट एंड कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट comes in। तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, so we are debiting the cash count। तो कैश काउंट डेबिट 6,000 रुपीज़, यहाँ पर ये 6,000 रुपीज़ डेबिट कॉलम में हमने लिखा। और जो इनकम्स हैं, इनकम अकाउंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। एक्सपेंस अकाउंट भी नॉमिनल होता है और इनकम अकाउंट भी नॉमिनल होता है। तो जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसके लिए रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये इनकम्स हैं हमारी, इनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू रेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इसकी हमने एक कंपाउंड जर्नल एंट्री बना ली है। तो इंटरेस्ट जो हमें मिला है 1,000 का और कमीशन रिसीव्ड जो है हमें 5,000 की मिली है, तो टोटल 6,000 हो गए। तो कैश हमने यहाँ पर टोटल एक दिन में 6,000 का रिसीव किया है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी कैश की एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो हम इसके लिए अलग अलग जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री हम बना सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट।
तो इस तरीके से आप अलग अलग भी बना सकते हो। तब जब हम अलग एंट्री बनाएंगे तो कैश काउंट डेबिट होगा 1000 से और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000 हो जाएगा, और कैश काउंट डेबिट फिर 5000 टू कमीशन रिसीव्ड 5000। तो अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है, डाउट लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप इसको अलग अलग भी बना सकते हो। तो ऐसे ही आप उसमें ऊपर एक्सपेंसेस की भी बना सकते हो। वेजेस काउंट डेबिट टू कैश काउंट अलग से एंट्री बना दो, 5000 आ जाएगा दोनों साइड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश काउंट 3000, इस तरह से बनाई जा सकती है एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट 15000 टू कैश काउंट 15000। तो आप इसको, अगर आपको कंपाउंड एंट्री में प्रॉब्लम महसूस होती है या डाउट लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप इसको अलग अलग एंट्री भी बना सकते हो। इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कंपाउंड एंट्री ही बनाओ या आप कॉम्प्लेक्स एंट्री ही बनाओ। आप सिंपल एंट्रीज भी बना सकते हैं, लेकिन उससे हमारा काम बढ़ जाता है। हमें 3-3 बार उस चीज़ को सेम जो है एंट्री को लिखना पड़ता है। कैश काउंट को 3-3 बार हमें क्रेडिट करना पड़ता है। इसलिए हमने इसको एक साथ कंपाउंड, सेम डेट में अगर कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं एक जैसे नेचर की, तो हम उसे कंपाउंड एंट्रीज भी बनाकर कर सकते हैं। तो ये अपनी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है आपकी, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल क्या लगता है, अलग अलग एंट्रीज बनाना या एक साथ बनाना, उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन 16 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन लिमिटेड कॉस्टिंग ₹1 लाख। तो हमने जो है 16 जनवरी को गुड्स खरीदे हैं सोहन लिमिटेड से और 1 लाख रुपए के खरीदे हैं, 1 लाख के। पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक। तो जो हमने सामान खरीदा है उसमें से 60% जो है हमने इमीडिएटली चेक से पेमेंट कर दी। तो 1 लाख का 60% जो है वो कितना हो गया, 60,000 रुपीज़। एंड अवेल्ड 5% कैश डिस्काउंट, और हमें जो है डिस्काउंट मिला है, यानी कि हमने जो 1 लाख का सामान खरीदा उसमें से 60,000 हमने इमीडिएटली पे कर दिया, चेक से पेमेंट की है, और बाकी उस पर हमें जो कैश डिस्काउंट मिला 5%, तो बाकी का जो 40,000 था वो हमने क्रेडिट में खरीदा, उधार में खरीदा है। तो ये एक तरह से बहुत सारी ट्रांजैक्शन इसमें मिक्स हो गई हैं, उसको हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, अब जो है 60,000 जो हमें पेमेंट हमने की उस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 5%। तो 5% 60,000 का कितना हो गया, 3000। तो 3000 का हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये इसी में से माना जाएगा। तो जो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं उसी पर हमें डिस्काउंट मिलेगा, ना कि 1 लाख पे। 1 लाख पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पूरा 1 लाख कैश नहीं दिया। ये इसका नाम है कैश डिस्काउंट, यानी कि जो हम कैश पे करेंगे उसी पर, जितना हम कैश दे रहे हैं उसी के हिसाब से हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने 60,000 कैश पे किए हैं, तो 60,000 का 5% लेना है, ना कि 1 लाख का 5%, क्योंकि 40,000 जो हमारा वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार में हमने उसे खरीदा है सामान को। तो इसकी जनरल एंट्री जो अब हम बना रहे हैं, देखिए परचेजेस अकाउंट जो है, ये परचेज अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, 1 लाख रुपीज़ की टोटल हमने परचेजेस की हैं। और पेमेंट जो है देखिए 60,000 हमने देने थे, जिसमें से 5% हमें डिस्काउंट मिल गया है 3000 का। तो 60 माइनस 3000 यानी कि 57,000 हमने कैश जो पेमेंट की है 57,000 की है, और 3000 का हमें डिस्काउंट मिला है। 40,000 का हमने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया, यानी कि उधार में सामान खरीदा है। तो टोटल 1 लाख हो गई है। तो इसको हमें कैसे लिखना है जनरल एंट्री में, परचेजेस अकाउंट 1 लाख टू बैंक अकाउंट। तो बैंक से हमने जो एक्चुअल कैश पेमेंट की है ये रियल अकाउंट है, तो क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है तो हमने बैंक अकाउंट से को हमने क्रेडिट किया है। अगर हमने कैश पेमेंट की होती तो हम टू कैश अकाउंट लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि चेक से पेमेंट है तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है कि बैंक अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो गया 57,000। नाउ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट, ये इनकम है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमारी बचत है, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये आपका गेन एक तरह से आपको 3000 आपने यहाँ पर शो किया। इसमें क्रेडिट कॉलम में टू सोहन लिमिटेड, क्योंकि जो उधार वाली ट्रांजैक्शन है टू सोहन लिमिटेड, ये 40,000 की हमने यहाँ पर जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसके लिए एंट्री बना दी।
तो हम इसको अलग अलग भी बना सकते थे अगर चाहें तो। परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक अकाउंट 57,000 टू डिस्काउंट रिसीव 3,000, ये कैश के लिए हो जाती। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू सोहन लिमिटेड 40,000, इस तरह से भी हम इसको अलग अलग बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंपाउंड जर्नल एंट्री से सारी जो है एक साथ इसको रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर नरेशन आ जाएगी आपकी, गुड्स परचेज्ड एंड 60% पेमेंट मेड एंड 5% डिस्काउंट रिसीव। तो हमने गुड्स खरीदे हैं और 60% हमने जो है पेमेंट इमीडिएटली कर दी थी, 5% हमें डिस्काउंट भी उस पर मिला है। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज हमने इस ट्रांजैक्शन की बनाई है। और इस तरीके से जर्नल एंट्रीज है, इनका लेवल धीरे धीरे जो है और डिफ़िकल्ट भी होता रहता है। डिफ़िकल्ट मतलब कि हम इसको कॉम्प्लेक्स नेचर में भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आशा है आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है किसी भी अकाउंटिंग में, जो बच्चों को फील होता है, वो होता है जर्नल एंट्रीज़ की। कैसे पता चले किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, या जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनती है। तो नॉर्मली जो देखा जाता है, बच्चे जो जर्नल एंट्रीज उनको रट लेते हैं कि जो 2-4 एंट्रीज होती हैं हर चैप्टर में, उनको उन्होंने एकदम रट लिया, बिल्कुल वही जब डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में। लेकिन हमें इसका रीज़न पता होना चाहिए कि इसको डेबिट हमने क्यों किया, या किसी चीज़ को क्रेडिट क्यों किया, या ट्रांजैक्शंस कैसे, जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं। अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी आ गई तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रटने की एक लिमिट होती है कि आप 10 एंट्रीज, 20 एंट्रीज, 50 एंट्रीज, 100 एंट्रीज, कितनी एंट्रीज आप रट सकते हैं। तो और रटी हुई एंट्रीज गड़बड़ भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसमें कुछ आपने गलत रिकॉर्ड जो है लिख दिया, किस अकाउंट को डेबिट करना था, किसको क्रेडिट करना था, और हमने अगर डेबिट किया है तो क्यों किया है, क्रेडिट किया है तो क्यों किया है। आपको इसको प्रॉपर इसका जो है सिस्टम पता होना चाहिए। तो जर्नल एंट्रीज बनाना जो है आज हमने सीखा है, और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस जो है आप करेंगे तो आपके अंदर बिल्कुल परफेक्शन आ जाए। क्योंकि 11th में ही है जो आपको जर्नल एंट्रीज़ पर इतना जोर देके सिखाया जाता है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक्स यहाँ पर सीख रहे हैं जर्नल एंट्रीज़ के। इसके बाद जो है हमें मतलब कोई आगे हायर क्लासेस में कोई भी ज़्यादा जो है इस पर ध्यान नहीं देता जर्नल एंट्रीज सिखाने पे कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका एक बेस तैयार हो रहा है 11th में, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है बारीकी से समझाई जा रही हैं कि किस तरीके से आप जो है अकाउंटिंग वर्क करते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, किस तरह से हम जो है उसका बुक कीपिंग का जो ये बेसिक काम होता है, रिकॉर्डिंग का किस तरीके से होता है। तो ये इसी का पार्ट था जो बहुत ईजी वे में मैंने आपको आज समझाया है। और आपको जितनी इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी परफेक्शन उसमें उतनी ज़्यादा हो जाएगी। बस आपने 2 ही काम करने हैं। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कोई भी ट्रांजैक्शन में कि ये किस तरह से इसमें जो है रिकॉर्ड हो रहा है, या जो इसमें आपने किस तरह से हमें को लिखना है, और उसके हिसाब से आपने रूल्स को अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।